इस्लाम की मूल मान्यताएं क्या हैं, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, आज भी विश्व के अधिकांश लोग अनजान है। और भारत में तो हिंदू बिल्कुल ही बेखबर है कि इस्लाम की तलवार कितनी घातक है और भविष्य के लिए इस्लाम एक बहुत बड़ा खतरा आर्य संस्कृति के लिए हो गया है। वर्तमान में भी आज इस्लामिक आतंकवाद से पूरे विश्व को खतरा है, तो भारत भी उससे बचा हुआ नहीं है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक रहे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा अमर ग्रंथ इस मानव जाति को दिया। उस सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में इस्लाम की उन्होंने बहुत बारीकी से समीक्षा की है और उन्होंने समीक्षा के आधार पर यह निश्चित किया है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति का चलाया हुआ मत है। और वो मत भी ऐसा जो समाज में अन्य धर्मावलंबियों से नफरत की शिक्षा देता है, उन्हें लड़वाता है, आपस में मारकाट मचाता है और पूरी तरह से जो समाज में अराजकता, उपद्रव, हिंसा फैलाने वाला जो ये मत है, इसके खंडन को स्वामी दयानंद ने इतनी बखूबी से समाज के सामने प्रस्तुत किया कि बड़े बड़े मौलवी आर्य समाज के इस ग्रंथ के आगे टिक नहीं सके। स्वामी दयानंद ने 14वें समोल्लास में उनकी भूमिका में लिखा है कि जो ये कुरान अरबी भाषा में है, उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा, उस अर्थ को देवनागरिक लिपि में और हिंदी भाषा में उसका अनुवाद करके फिर अरबी के बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनसे उसकी समीक्षा कराकर उनको शुद्ध कर कर इसे लिखा गया है। यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के जो तर्जुमों है उनका पहले खंडन करे। स्वामी दयानंद ने यहां जो समीक्षा की है वो अरब के जो विद्वान थे उन्होंने जो सर्टिफाइड किया, जो प्रमाणित किया अनुवाद, उस अनुवाद के आधार पर ऋषि दयानंद ने ये कुरान की समीक्षा लिखी है। जो कुरान की आयत है उसका अनुवाद है कि आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दयालु। इसकी समीक्षा में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसको बनाने वाला कोई दूसरा है। क्योंकि परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ साथ नाम अल्लाह के न कहता, किंतु आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के ऐसा कहता। यदि मनुष्यों को शिक्षा करता कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका भी नाम दूषित हो जाएगा। जी स्वामी जी, आप बताइए। देखिए, ऐसा है, रहीम का होता है मतलब रहम करने वाला, जी, दया करने वाला। जी, एक छटपटाते हुए जीव का धीरे धीरे खून बहाना और उसे देखना, क्या अल्लाह को रहम करने वाला बताता है? निश्चित रूप से नहीं। अल्लाह तो इसे सिद्ध होता है कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, और क्रूर व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता। एक बात, दूसरी बात एक और है, मुसलमान ये भी कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर की पूजा, अल्लाह की पूजा हो सकती है, जी, बाकी लोगों की नहीं हो सकती। जी, जी, और जो अल्लाह के अलावा किसी और देवता की पूजा करता है उसे कत्ल कर दिया जाना चाहिए। यहां भी एक सवाल पैदा होता है और बड़ा गंभीर सवाल है कि अल्लाह जब सर्वसमर्थ है तो उसने काफिरों को पैदा क्यों किया? जी, और काफिरों को पैदा करना और फिर अपने बनाए हुए जीव की मुसलमानों से हत्या कराना अल्लाह को सर्वसमर्थ नहीं बनाता, बल्कि उसे एक दुष्ट प्राणी बताता है, एक दुष्ट ईश्वर बताता है। और ईश्वर अगर दुष्ट है तो ईश्वर नहीं है वो। मेरा ये कहना है कि
मुसलमान धोखे में है, आज भी है। जी जी। उन्हें सच्चाई न तो शासक जानने दे रहे हैं और न मुल्ला मौलवी जानने दे रहे हैं। अगर उनको जानने दें तो फिर मुसलमान नहीं रहेंगे वो। और इसका बहुत बढ़िया उपाय निकाला है, और इसकी चर्चा मैंने सबसे पहले जब मुसलमानों भारत छोड़ो एक पोस्टर निकाला था, तो उस पर मेरे पर मुकदमा भी चला था। जी जी, जामा मस्जिद के इलाके में भी आपने वो पोस्टर लगवाए थे। जी। तो कोर्ट में भी केस चला, कोर्ट में भी हमसे पूछा गया, कोर्ट में भी हमने कहा कि साहब हमने बिल्कुल लिखा है, हम इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन हमारा कुछ नहीं है इसमें। जो कुछ लिखा है वो कुरान में है। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश ये है कि मेरे पर मुकदमा क्यों? मूल सोर्स तो हमारा वो है कुरान। जी जी जी। कुरान पे मुकदमा चलना चाहिए, अल्लाह पे मुकदमा चलना चाहिए, मौलवी पे मुकदमा चलना चाहिए। जी जी। आप बताइए। इसमें मेरा ये कहना है कि वस्तुतः मोहम्मद एक जाहिल आदमी था। जी। उसे यह भी नहीं मालूम था कि पृथ्वी गोल है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि सूर्य कभी डूबता नहीं है। जी। ये बड़े हैरान की बात है। सूर्य हमेशा अपने प्रकाश में ही रहता है, लेकिन खुद कुरान में कहा गया है कि जब इमरान जा रहा था तो उसने देखा कि सूरज कीचड़ में डूब रहा है। और यह भी लिखा है कि पृथ्वी कहीं उड़ न जाए, इसलिए अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ बना दिए। क्या लगता है कि कुरान जो है ईश्वरी किताब है या ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ईश्वरी ज्ञान तो वेद है, चारों वेद जो 2 अरब वर्ष पूर्व आ गए। आप मंजिल 1 सिपारा 1 सूरह 2 आयत 23 और 24 इसमें लिखा है कि जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के ऊपर उतारी है, ये अल्लाह की तरफ से बात कह रहे हैं, तो यह कैसी एक सूरत, तो उस जैसी एक सूरत ले आओ और अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह के बिना जो तुम सच्चे हो, जो तुम और कभी ना करोगे, तो उस आग से डरो कि जिसका ईंधन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार की गई है। इसकी समीक्षा में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि भला ये कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत ना बने? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना नुक्ते का कुरान नहीं बना लिया था? ये एक नई बात उन्होंने लिखी है। यह कौन सी दोजक की आग है? क्या इस आग से ना डरना चाहिए? इसका भी ईंधन को कुछ पड़े सब है, जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते दोजक की आग तैयार। कि जब सरबों ने युद्ध में मुसलमान औरतों को उठा लिया और उनको प्रेग्नेंट करके मुसलमानों को वापस किया, और जब इजराइल ने लेबनान में नागरिक ठिकानों पर बम गिराए, तो इन लोगों को, मुसलमानों को लगा कि साहब हमारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जी 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 जी। लेकिन जब इनका अल्लाह खुद ही कहता है कि जो हमें नहीं पूछता किसी और की पूछता करता है उसको कत्ल कर दिया जाए और उनकी औरतें उठा ली जाए, तब क्या उनको ये नहीं लगता कि जिनकी औरतें उठा रहे हैं जी, जिनको कत्ल कर रहे हैं, उनका भी कोई मानवाधिकार है? जी जी।
और एक सवाल और पैदा होता है कि अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की पूजा हो सकती है, तो और ईसा ये कहता है कि सिर्फ ईसा हम राजा हो सकते हैं, तो अब यहां वर्चस्व की लड़ाई है जी। मुसलमान अभी ईसाइयों के इतना न आबादी में हुए, उनका अल्लाह इतनी बड़ी आबादी नहीं बना सका मुसलमानों को कि ईसाइयों का मुकाबला कर सकें, न तो ज्ञान विज्ञान में वो मुसलमानों से आगे हैं, पीछे हैं। मुसलमान ज्ञान विज्ञान में भी ईसाइयों से पीछे हैं जी जी, और धोखाधड़ी में पीछे हैं। एक और मंजिल 2 सिपारा 9 सूरह 8 आयत 39 और 41। और लड़ो उनसे यहां तक कि ना रहे फितना, अर्थात बल काफिरों का, और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के, और जानो